हुआ ने लिनशाओ को फिस्ट पंच दिया कि ग्रैंडपा आपको कुछ भी नहीं होगा। फिर सुमो ने देख के बताया कि अब वक्त हो गया है। तो फिर लिनशाओ जाने लगा और सुमो ने कहा कि पापा हम यहाँ बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। लिनशाओ हाँ कह के चला गया। फिर सुमो और सुहान सर्जरी रूम के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे और सुहान को परेशान देख के सुमो उसे कंसोल कर रहा था कि आप ज्यादा चिंता मत करिए, उसे कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद मुचिंग और गुआनशुन वहाँ पे पहुँचे। सुमो ने बताया कि काफी वक्त से सर्जरी शुरू हो गई है, उसे कुछ भी नहीं होगा। मुचिंग ने भी कहा कि हाँ उसे कुछ भी नहीं होगा। फिर सुमो ने जिचेन और मुशाओ के बारे में उससे पूछा। मुचिंग ने स्माइल के साथ बताया कि वो लोग ठीक है। हीट साइकिल दौरान जिचेन बारिश में भीगा था और मेरा भाई हॉस्पिटल में उसका ध्यान रख रहा है। सुमो पूछने वाला था कि उन दोनों के बीच में बात बन गई या नहीं। मुचिंग ने कहा कि वो लोग आपस में सब निपटा लेंगे, मेरे भाई को भी थोड़ा हार्डशिप से गुजरने दो, तभी तो उसे अपने लवर का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। निंगी और गुआनशुन की लव लाइफ तो अब अच्छी हो गई है और मुशाओ की अभी प्रोसेस हो रही है। फिर मुचिंग ने ये भी बता दिया कि शाओयांग ने ही जिचेन को धक्का देके उस गड्ढे में गिराया था और वो सब कुछ कैमरा में भी आ गया है। जिस पर्सन ने वो वीडियो शूट किया था उसने वो पुलिस को और काफी सारे इन्फ्लुएंसर को भेज दिया था। तो अभी पुलिस ने शाओयांग को कस्टडी में ले लिया है। निंगी ने भी आके बताया कि इस बार उसका फंडर भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपने झमेले से बाहर निकलने में बिजी होगा। अभी उसकी कंपनी फिनिश होने जा रही है। फिर काफी देर बाद डॉक्टर यी बाहर आया और बताया कि ऑपरेशन सक्सीड रहा। सुहान ने चैन की सांस ली और डॉक्टर यी का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर यी ने भी कहा कि एज अ डॉक्टर ये तो मेरा फर्ज बनता है। डॉक्टर यी ने निंग फैमिली को काफी सर्व किया है, लेकिन अब हमें उससे अलविदा कहना होगा क्योंकि यहीं पे उसका काम खत्म होता है। आधे महीने के बाद भी लिनशाओ को होश नहीं आया था तो सुहान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वो उसके पास बैठकर हर वक्त उससे बात ही करते रहता कि शन लिनशाओ तुमने मुझे सी साइड वेडिंग देने का प्रॉमिस किया था। बस ऐसे ही उसके साथ बातें करता हुआ वो रोता रहता कि तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो, तुम झूठे हो। तभी हुआ उसके लिए आइसक्रीम ले आया और बताया कि शन लिनशाओ ने ही उसे ऐसा करने को कहा था कि अगर सर्जरी के बाद सुहान सैड फील करे तो मुझे उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेके जानी है। सुहान रोते हुए लिनशाओ से कह रहा था कि तुम झूठे हो। तभी लिनशाओ ने कहा कि मैं झूठा नहीं हूँ, मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा करूंगा। सुहान तुरंत ही उसे गले लगा के रोने लगा कि फाइनली तुम जाग गए, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। लिनशाओ उसके आंसू वाइप करता है कि ये आखिरी बार था, फिर तुम्हें सैड नहीं होना पड़ेगा। सुहान ने भी कहा कि हाँ नहीं तो सिर्फ आइसक्रीम से काम नहीं बनेगा। लिनशाओ स्माइल करता है कि डार्लिंग मुझे प्यास लगी है। सुहान पानी लेने जाने वाला था लेकिन लिनशाओ ने फिर से उसे अपने पास खींच लिया और उसे किस करने लगा कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तीन तिगाड़ा बाहर से सब कुछ देख रहा था और वो तीनों ही बहुत खुश हो गए। फिर 3 महीने के बाद दादा दादी की वेडिंग थी। सुमो सुहान को रेडी होने में मदद कर रहा था और सुहान को बहुत ज्यादा नर्वस देख के वो हंसने लगा कि ये आपकी फर्स्ट वेडिंग थोड़ी है, आप इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो। शन लिनशाओ बस अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है और वो वेडिंग चाहता था लेकिन सुहान अभी तक उसके लिए रेडी नहीं था, लेकिन वो उसे मना भी नहीं कर पाया, इसलिए वो अभी बहुत ज्यादा नर्वस है।